हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा पोलिनेशन। जो एनिमल्स में वर्ड हम यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्लांट्स के लिए पोलिनेशन। दो टाइप का पोलिनेशन होता है, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। वन बाय वन विल डिस्कस। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज पोलिनेशन, डेफिनेशन की बात करें तो जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का, मेल गैमेट्स का, टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट। आपको अगर याद हो, ये फीमेल पार्ट था, जो सबसे ऊपर का पार्ट था वो स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और जो स्वोलन पार्ट था ओवरी। अब जो मेल पार्ट है, जो पोलन ग्रेन्स हैं, अगर मैं बाईथिकस भी बना के फिलामेंट यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो रिलीज होते हैं वो यहाँ पे पहुंच जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। अब ये इंड्यूस भी हो सकता है, मतलब आर्टिफिशियल भी आजकल करवाया जाता है, और नेचुरल प्रोसेस तो है ही है। नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या नेचुरल जो पोलिनेशन है वो तो नेचर में होता ही है। जो नेचुरल है वो दो तरह से होता है, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये देखें आप। सेल्फ पोलिनेशन सबसे पहले, कि जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का, जो मेल गैमेट्स का एंथर जो मेल पार्ट होता है, वहां से जो मेल गैमेट्स है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं सेम फ्लावर में। सेम फ्लावर में तो उसको क्या कह देंगे, ऑटोगैमी। अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। या उसी प्लांट में दूसरे फ्लावर में वो ट्रांसफर हो जाए, जिटोनोगैमी। तो वो जो सेल्फ पोलिनेशन है दो टाइप का हो गया, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। पी प्लांट में आप देखते हो, ग्राउंड नट में आप देखते हो, बार्ले में आप देखते हो, कॉमन एग्जांपल्स हैं जो सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स हैं। अब जो सेल्फ पोलिनेशन है उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो प्रमोट करती है सेल्फ पोलिनेशन को। होमोगैमी, कि जो सेक्स ऑर्गन्स है, मेल और फीमेल पार्ट है, उनकी मैच्योरेशन सेम टाइम पे हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लिस्टोगैमी, इनको हम क्लोज फ्लावर्स भी कहते हैं, मतलब ये बर्ड कंडीशन में ही पोलिनेशन हो जाता है, ये फ्लावर ओपन ही नहीं होते। चैस्मोगैमस होते हैं जिनको हम ओपन फ्लावर्स भी कहते हैं, और क्लिस्टोगैमस का मतलब क्लोज फ्लावर। तो होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी ये दोनों फेवर करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को। यहाँ पे आप देखें, आपको ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक ही फ्लावर के में दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल और फीमेल पार्ट, और यहाँ पे प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट है, एक में मेल पार्ट है एक में फीमेल पार्ट है। तो सेम फ्लावर, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में ट्रांसफर होना, दैट इज जिटेनोगैमी। समझ में आ गया डिफरेंस। ऑटोगैमी, एक ही फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होंगे। और ये जिटेनोगैमी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा बट ऑन द सेम प्लांट। क्लियर। यहाँ पे आप क्रॉस पोलिनेशन को भी कंपेयर कर सकते हैं, ये डिफरेंट प्लांट में है ट्रांसफर। अब सेल्फ पोलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, जो जर्म लाइंस है, प्योर लाइंस है, उनको मेंटेन करने के लिए सेल्फ पोलिनेशन हेल्पफुल है। अगर छोटा सा भी फ्लावर है, क्योंकि दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो छोटा सा फ्लावर है तो भी पोलिनेशन हो जाएगा, और पोलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, पोलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि बहुत ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स वो अपना सेव कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द एडवांटेजेस। बट एट द सेम टाइम कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन होगा तो उससे क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। कि एक ही स्पीशीज के मेंबर को हम आपस में बार बार अगर फर्टिलाइज करवाते हैं, पोलिनेशन उनके बीच में होता है, तो उससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है।
उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। और क्योंकि वेरिएशंस नहीं आते, न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं होते, तो जो डिफेक्टिव कैरेक्टर्स होंगे, जो हार्मफुल कैरेक्टर्स है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होते रहेंगे, वो एलिमिनेट नहीं होंगे। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। दूसरी तरफ अब चलते हैं क्रॉस पोलिनेशन पे। बेसिक चीज आपको पता चल गया कि दो प्लांट है, यहाँ पे मेल पार्ट है, पोलन ग्रेन्स है, और यहाँ का फीमेल पार्ट है। तो यहां से जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होंगे तो बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स, तो ये क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है। अब डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के बीच में अगर ये हो जाता है तो उसको हम जीनोगैमी कहेंगे, और सेम स्पीशीज के बीच में होगा तो उसको एलोगैमी। एलो का मतलब सेम होता है, एलो का मतलब सेम, गैमी का मतलब मैरिज। तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स के बीच में होगा तो एलोगैमी, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होगा तो जीनोगैमी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे वहां पे हमने देखा था कौन से कैरेक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को, कि भाई मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होंगे, वहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो भी हेल्प कर रहा था। यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा कि या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा एक प्लांट में। तो पपाया इसका एग्जाम्पल है, मलबेरी इसका एग्जाम्पल है। डाइकोगैमी, प्रोटो एंड्री और प्रोटोगायनी, वहां पे दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर हो रहे थे। यहाँ पे प्रोटो एंट्री का मतलब कि मेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट, और अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा तो प्रोटोगायनी हो जाएगा। तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करके क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेंगे। एग्जाम्पल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैमिलीज है तीनों, इन फैमिलीज में प्रोटो एंट्री मिलती है, जबकि इन प्लांट्स में प्रोटोगाइनस कंडीशन मिलती है। यहां से आप देख सकते हो डायग्राम में, आपको क्लियरली दिख जाएगा प्रोटो एंट्री एंड प्रोटोगाइनी। चले, बहुत अच्छी बात। हेट्रोगैमी, कि जो फ्लावर्स है वो मोर्फोलॉजिकली अलग अलग है, देखने में ही अलग अलग है, कि जो फीमेल पार्ट है उसका स्टाइल लंबा हो सकता है, उसका स्टाइल छोटा हो सकता है, राइट। तो फ्लावर्स भी मोर्फोलॉजिकली ही अलग अलग होंगे। यहाँ पे देखें स्टाइल कितना बड़ा है ना, यहाँ पे छोटा सा है। सो इसकी वजह से भी क्रॉस पोलिनेशन होता है। एलोगैमी सेम स्पीशीज के बीच में, जीनोगैमी डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, एक प्लांट का एक फ्लावर दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर, दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन ए डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, राइट। अब मोनोशियस क्या होता है और डायशियस क्या होता है? तीन टाइप के फ्लावर्स होते हैं, आप देखें। मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कोन, कि जो मेल और फीमेल पार्ट है वो दोनों एक ही प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, मोनोशियस। या डायशियस, जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, वो प्लांट क्या हो जाएंगे, डायशियस। यहाँ पे डेट पाम आपको दिख रहा है। और मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, देन दे आर नोन एज hermaphrodite. Is it clear? So monoecious, dioecious and hermaphrodite एग्जाम्पल्स आपको बहुत क्लियरली याद रखने की जरूरत है बच्चों, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो तीनों कंडीशन मैंने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन की है। मोनोशियस में दोनों पार्ट होंगे लेकिन अलग अलग फ्लावर्स में,
डायशियस में या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, और हर्मेफ्रोडाइट में एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट होंगे, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, तो एक सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करेगा, ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेंगे। ये भी सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, लेकिन जिनोटोगेमी कि डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यहां से यहां आ जाएगा। अब वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है क्रॉस पोलिनेशन के लिए, तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं। वेक्टर्स या पोलिनेटिक एजेंट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं टू स्टिग्मा, राइट। बायोटिक में आपको इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, बर्ड्स मिल जाएंगे, स्नेल्स मिल जाएंगे, एबायोटिक में विंड और वाटर। एंटीमोफिली इंसेक्ट्स अगर हेल्प करते हैं पोलिनेशन में, तो इट इज नोन एज एंटोमोफिली। सेल्विया, युका और फाइकस। युका में तो बल्कि एक वर्ड होता है सूडोकोपुलेशन, कि जो फीमेल पार्ट है वो रिजेंबल करता है फीमेल पार्टनर जैसा, तो जो मेल इंसेक्ट है वो कोपुलेट करने की कोशिश करता है, और उस जो ड्यूरेशन में जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर कर देता है। सो एंटीमोफिली इंसेक्ट्स की हेल्प से। ऑर्निथो मतलब बर्ड्स, तो बर्ड्स अगर पोलिनेशन में हेल्प करें तो ऑर्निथोफिली। एग्जाम्पल मैं बार बार कह रहा हूं, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने। बैट्स की हेल्प से जब पोलिनेशन होता है, देन इट इज नोन एज चिरोपेटेरोफिली। और ये 30 टू 50 किलोमीटर तक भी हो सकता है बर्ड्स, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। सो एंटीमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरोपेटेरोफिली। मेलेकोफिली भी एक होता है, स्नेल्स हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। जब स्नेल्स की हेल्प से पोलिनेशन हो, दैट इज नोन एज मेलेकोफिली। जूफिली एनिमल्स। ये सारे के सारे बायोटिक एजेंट्स हो गए, बायोटिक एजेंट की हेल्प से हो रहा है पोलिनेशन। लेकिन विंड और वाटर भी हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। अब अगर एयर की वजह से, विंड की वजह से होता है, तो इट इज नोन एज एनिमोफिली। तो एनिमोफिली जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो लाइट वेट होंगे, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे। व्हीट, मेज, कोकोनट कॉमनली इसके एग्जांपल्स हैं एनिमोफिली के। जबकि हाइड्रोफिली की अगर हम बात करें, तो क्योंकि सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, पार्शली सबमर्ज भी होते हैं, तो वाटर सरफेस पे होगा तो एपी हाइड्रोफिली, और बिलो द वाटर सबमर्ज में होगा तो हाइपी हाइड्रोफिली। हाइड्रिला ऑन द वाटर सरफेस, सेरेटोफाइलम इनसाइड द वाटर सरफेस। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो जो फीमेल पार्ट है वो बोट शेप हो जाता है, ट्रेवल करता है, और जो फीमेल पार्ट है वो एनलार्ज करके वाटर के सरफेस पे आ जाता है, यहाँ पे पोलिनेशन हो जाता है। ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए, मोनोशियस, डायशियस एंड हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स। सो सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, कौन सी डिवाइसेस हैं कौन जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं, कुछ चीजें हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है। एडवांटेज क्रॉस पोलिनेशन के क्या होंगे कि सुपीरियर ऑर्गेनिजम्स, न्यू वेराइटीज यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, स्पेशली सीरियल प्लांट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज कि विंड की हेल्प से अगर मान लो क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, यहाँ पे प्लांट है, विंड की डायरेक्शन इधर हो गई तो कोई फायदा नहीं हुआ, राइट। सो पोलिनेशन कंफर्म नहीं होता, सर्टेन नहीं होता।
higher number of pollen grains are produced to increase chances of pollination, उससे वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई अफेक्टेड प्लांट है, ऐसा प्लांट है जिसमें डिजीज है, तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी वीक ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस होंगे, राइट बेटा। तो ये डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। सो होप यू गॉट ऑल दिस पॉइंट वेरी वेल, कीप रिवाइजिंग, गुड लक।